नारायण नारायण श्री राम शरणम मम। द्वितीय प्रवचन। महर्षि भरद्वाज से विदा लेकर यात्रा करते हुए भगवान राम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुँचते हैं। प्रभु का दर्शन करके महर्षि वाल्मीकि के अंतःकरण में बड़े ही दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। वे राघवेंद्र का स्वागत करते हैं तथा प्रभु को कंदमूल फल अर्पित करते हैं। इसके पश्चात भगवान श्री राम महर्षि के समक्ष जिज्ञासा प्रकट करते हुए कहते हैं कि महर्षि, आप कृपा करके मुझे यह बताइए कि मैं कहाँ निवास करूं। महर्षि ने पहले तो इस प्रश्न का तात्विक दृष्टि से उत्तर देते हुए कहा कि ईश्वर को सर्वव्यापी माना जाता है। महर्षि का तात्पर्य था कि जब आप सर्वव्यापी हैं, सर्वत्र आपका निवास है, तो यह कहना कि आप यहाँ पर रहिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन यह कहते कहते महर्षि अपने उत्तर की दिशा को एक नया मोड़ देते हुए श्री राघवेंद्र से कहते हैं कि अच्छा, अब मैं तुम्हारे रहने के लिए स्थान बता रहा हूँ। महर्षि के वाक्यों को पढ़कर ऐसा लगता है कि जैसे दोनों बातें परस्पर विरोधी हों, क्योंकि ईश्वर यदि सर्वव्यापक है तो फिर उसके रहने के लिए स्थान के वर्णन की क्या आवश्यकता है। किंतु विचार करके देखें तो आपको यह अनुभव होगा कि महर्षि के उत्तर तथा भगवान श्री राम के प्रश्न में एक सूत्र समान रूप से विद्यमान है। यद्यपि वह सूत्र सुनने में बड़ा ही सीधा साधा है, पर है बड़ा ही सारगर्भित। महर्षि वाल्मीकि से जब भगवान राम ने प्रश्न किया तो उन्होंने यह नहीं कहा था कि मैं कहाँ रहूं। वे जानते थे कि इन महापुरुषों से यदि यह पूछा जाए कि वे सर्वव्यापकता की ही बात दोहराएंगे। इसीलिए सावधानी की ही दृष्टि से भगवान राम ने कहा था कि मैं केवल अपने रहने के स्थान के लिए ही आपसे प्रश्न नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आप तो मुझे अस जिय जानी कह सोई ठाऊ, सिय सौमित्र सहित जहाँ जाओ। कृपा करके ऐसा स्थान बताइए जहाँ मैं श्री सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ निवास कर सकूं, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ लक्ष्मण तथा जनक नंदिनी श्री सीता भी हैं। पर इसके साथ साथ एक सूत्र और भी जोड़ दिया जो बड़े महत्व का है। वस्तुतः भगवान के रहने के लिए किसी घर को बनाने की आवश्यकता नहीं है। बस प्रभु तो कहते हैं कि आप केवल स्थान बता दीजिए, उसके पश्चात रहने के लिए कुटिया का निर्माण मैं करूँगा। प्रभु का शब्द भी बड़ा सांकेतिक था। वे कहते हैं कि यदि आप मुझे उपयुक्त स्थान बता दें तो वहाँ तिनकों आर पत्तों के द्वारा मैं एक सुंदर कुटी बनाकर उसमें निवास करूँगा। महर्षि वाल्मीकि ने प्रश्न की गहराई को समझ लिया। इसीलिए यह कहने के बाद कि आप सर्वत्र हैं, वे पुनः कहने लगे कि सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता। श्री राम सुनो, मैं अब तुम्हें स्थान बता रहा हूँ। महर्षि वाल्मीकि से अगर कोई पूछ दे कि अभी आप कह रहे थे कि ईश्वर सर्वत्र है, तो वाल्मीकि जी का उत्तर यही होगा कि भाई, अकेले राम तो सर्वत्र हैं, लेकिन मैं केवल राम के लिए स्थान नहीं बता रहा हूँ। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि ने यह उत्तर नहीं दिया कि आप यहाँ रहिए, बल्कि वे तो कहते हैं सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता। अब मैं आपको वह स्थान बता रहा हूँ जहाँ पर आप श्री सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ निवास कर सके। महर्षि ने जो दो प्रकार के उत्तर दिए, आइए जरा उन दोनों के समन्वय सूत्र पर थोड़ा विचार करें। अव्यक्त रूप से तो ब्रह्म विद्यमान है, उसके द्वारा व्यक्ति की समस्याओं का समाधान नहीं होता है, बल्कि इसको सुनकर कभी कभी निराशा भी होती है और आश्चर्य भी होता है कि इतने निकट रहकर भी क्या ईश्वर इन घटनाओं को नहीं देख रहा है, हमारी समस्याओं को नहीं देख रहा है। तब लगता है कि जब निकट रहकर भी वह इन समस्याओं का समाधान नहीं दे रहा है, तो फिर हमारे जीवन में उसके रहने की क्या सार्थकता है। आगे चलकर काकभूषुंडी जी ने जो अपनी आत्मकथा सुनाई है, उसमें उन्होंने इसी सूत्र को लिया है। भुषुंडी शर्मा काकभूषुंडी का कौवा बनने से पूर्व का नाम बाल्यावस्था से ही भगवत चरणानुरागी थे तथा प्रारंभ से ही भगवान की खोज में चल पड़े। वे बड़े बड़े महात्माओं के पास जाकर कहते कि महाराज, ईश्वर की प्राप्ति मुझे कैसे हो, ईश्वर कहाँ मिलेगा।
और तब जितने महात्मा थे वे सब यही उत्तर देते कि ईश्वर सर्वभूतमय अहहि। अरे भाई, तुम जिसे ढूंढ रहे हो वह ईश्वर कहीं अन्यत्र नहीं रहता, वह तो तुम्हारे ही अंतःकरण में विद्यमान है। इससे आगे बढ़कर महात्मा लोग यह भी कह देते थे कि वह केवल अंतःकरण में ही नहीं रहता, वरन सत्य तो यह है कि तुम में और उसमें रंच मात्र भी भेद नहीं है। सोतय ताहि तो ही नहीं भेदा, बारी बीच इव गाव ही वेदा। जैसे जल और तरंग में रंच मात्र भेद नहीं होता, उसी प्रकार से जीव और ब्रह्म में भी भेद नहीं होता है। जब काकभुशुंडी जी गरुड़ जी को यह कथा सुना रहे थे तो गरुड़ जी ने कहा कि महाराज, महात्मा लोग तो बिल्कुल ठीक बात कहते थे, क्योंकि सारे शास्त्र और उपनिषद भी तो यही कहते हैं। इस पर काकभुशुंडी जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि यद्यपि मुनियों ने बड़े सुंदर सत्य का प्रतिपादन किया, विविध भांति मोहि मुनि समुझावा और निर्गुण मत मम हृदय न आवा, यह सिद्धांत मेरा हृदय स्वीकार नहीं करता था। इसका सीधा सा अभिप्राय है कि बुद्धि का सत्य एक बात है और बुद्धि के सत्य में हृदय को भी रस की अनुभूति हो, यह बिल्कुल भिन्न बात है। इसे हम यूँ भी कह सकते हैं कि बुद्धिगत ईश्वर का लक्षण तो हम सबको ज्ञात है, पर बुद्धिगत ईश्वर के द्वारा हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। इससे हमारे अंतःकरण को रस और तृप्ति की अनुभूति नहीं होती। इसके लिए एकमात्र सूत्र यही है कि किसी प्रकार बुद्धि का सत्य हमारे हृदय में उतरे। इसी को हम अवतार कहते हैं। अवतार का अर्थ है नीचे उतरना। भाषण के माध्यम से तर्क और वितर्क के द्वारा ब्रह्म के स्वरूप को कहा जा सकता है। बुद्धि की दृष्टि से यह युक्ति संगत भी हो सकता है, लेकिन व्यक्ति के हृदय में जो एक रस की पिपासा है उसके द्वारा वह नहीं बुझ पाती। इसीलिए भुशुंडी जी ने स्पष्ट बता दिया कि मेरी समस्या यही थी कि मुनियों के द्वारा बताए गए सिद्धांत तर्क संगत होने के बाद भी मेरा हृदय उन्हें स्वीकार नहीं करता था। इसका मूल सूत्र यही है कि ईश्वर की सर्वव्यापकता का सिद्धांत सत्य होते हुए भी वह हमारी समस्या का समाधान नहीं दे पाता। कल इस संदर्भ में यह दृष्टांत दिया गया था। किसी व्यक्ति ने पूछा कि पलंग कहाँ है, और सामने किसी तर्कशील व्यक्ति ने खड़े हुए वृक्ष को दिखाकर कहा कि इसी में तुम्हारा पलंग है। यद्यपि उसका उत्तर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पलंग जब बनेगा तो लकड़ी से ही बनेगा, लकड़ी जो होगी वह वृक्ष में ही होगी। लेकिन प्रश्न यह है कि इस सत्य को जान लेने से क्या आपकी नींद की समस्या का समाधान हो जाएगा? क्या आप यह सोचकर निश्चिंत हो जाएंगे कि चलो भाई पलंग आ गया, इसीलिए अब जरा सो लें? इसका सीधा सा उत्तर नकारात्मक ही होगा, क्योंकि नींद की समस्या का समाधान तो तभी होगा जब लकड़ी से पहले पलंग निकले। इसी प्रकार जो अव्यक्त ईश्वर है उसे पहले अभिव्यक्त कर लें। इसे विनय पत्रिका में कई दृष्टांतों के द्वारा समझाया गया है, पर गोस्वामी जी कहते हैं कि लकड़ी में अग्नि व्याप्त है, पर जब तक हम उसे प्रकट न कर सकें तब तक हमें लकड़ी में अग्नि का गुण दिखाई नहीं देगा। दूसरे दृष्टांत में उन्होंने कहा कि यद्यपि कपास में ही वस्त्र विद्यमान है, पर अगर किसी व्यक्ति को ठंड लग रही हो और उसके सामने आप कपास के ढेर रख कर कहें कि लीजिए सारे वस्त्र तो इसी में विद्यमान हैं, तो क्या उस बेचारे का शीत कपास के द्वारा दूर हो जाएगा? तीसरा दृष्टांत देते हुए उन्होंने कहा कि जैसे किसी व्यक्ति के पास अगर हीरा है और वह यह पूछे कि हीरे में क्या है, तो कहा जा सकता है कि हीरे में तो भवन है, भोजन है, वस्त्र है तथा और भी बहुत सी चीज़ें हैं। यद्यपि सिद्धांततः यह बात बिल्कुल सत्य है, किंतु उस मूल्यवान हीरे को हाथ में ले लेने पर भी न तो आपकी भूख मिटेगी, न ही निद्रा की समस्या का समाधान हो सकेगा। पर उसी रत्न को यदि व्यक्ति जौहरी के पास ले जाकर उसे मूल्य के रूप में परिणत कर दे, तो उसके द्वारा प्राप्त रुपयों से वह मकान भी बनवा सकता है, वस्त्र भी ले सकता है तथा भोजन आदि भी प्राप्त कर सकता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि व्यक्ति के सामने भी ठीक यही समस्या है, क्योंकि अव्यक्त ब्रह्म प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में है।
परंतु ईश्वर के हृदय में रहने पर भी बेचारा जीव दीनता और दरिद्रता से युक्त है। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। भगवान राम अंत में महर्षि वाल्मीकि से विदा लेकर चित्रकूट जाते हैं। वहाँ भगवान राम के रहने के लिए पत्ते तथा तिनके की कुटी बनी। रामचरितमानस में वर्णन आता है कि देवताओं ने पहले 2 कुटियां बनाई, एक भगवान राम तथा श्री सीता जी के लिए और दूसरी श्री लक्ष्मण जी के लिए। रमेउ राम मन देवन जाना, चले सहित सुर थपित प्रधाना। कोल किरात वेश सब आए, रचे परन तृण सदन सुहाय। बरनिन जाहि मंजु दुई साला, एक ललित लघु एक विशाला। और भगवान राम उसमें रहे भी, किंतु गीतावली रामायण को पढ़ने से ऐसा लगता है कि वह कुटी भगवान को बहुत अधिक पसंद नहीं आई, क्योंकि भगवान श्री राघवेंद्र के लिए एक नई कुटी बनाई गई। पर इसको बनाने वाले देवता नहीं थे। गीतावली रामायण में गोस्वामी जी ने कहा, फटिक शिला मृदु विशाल, संकुल सुर तरु तमाल। ललित लता जाल हरित छवि बितान की, मंदाकिनी तटिनी तीर। मंजुल मृग बिहग भीर, धीर मुनि गिरा गंभीर साम गान की। वह कुटी कैसे बनाई गई? बोले, विरचित तहाँ परन साल और अति विचित्र। मैं क्या वर्णन करूं, सचमुच बड़ी विचित्र कुटी थी। अच्छा महाराज, तो यही बता दीजिए कि वह कुटी किसने बनाई? तुलसीदास जी ने स्पष्ट कहा कि विरचित तहाँ परन साल, अति विचित्र लखन लाल। स्वयं लक्ष्मण जी ने इस कुटी का निर्माण किया था। अच्छा महाराज, क्या विचित्रता थी, जरा यह तो बताइए। गोस्वामी जी ने कहा कि अब भी कोई विचित्रता पूछने की बात है? अरे, निवसत जहाँ नृत्य कृपालु राम जानकी। जिस कुटी को देखकर भगवान श्री राम और श्री जानकी जी रीझ गए, उसमें रहने लग गए, क्या इस कुटी से बढ़कर और कोई कुटी हो सकती है? आगे चलकर गोस्वामी जी अकेले ईश्वर और श्री सीता जी तथा लक्ष्मण के सहित ईश्वर का क्या अर्थ है, इसका स्पष्टीकरण करते हुए कहते हैं, सानुज सीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर। पत्ते तथा तिनके की कुटी में श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी के साथ भगवान राम रह रहे हैं। इन तीनों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे भक्ति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। ज्ञान भक्ति और वैराग्य ही शरीर धारण करके रह रहा है। सरल शब्दों में कह सकते हैं कि यद्यपि ज्ञान वाला ईश्वर विद्यमान तो है, पर जब तक भक्ति तथा वैराग्य वाला ईश्वर नहीं आएगा, तब तक वह हमारी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकेगा। आप ज्ञान का स्वभाव तो जानते ही हैं कि ज्ञान के द्वारा बदलाव नहीं आएगा। बदलाव तो जब आता है, भक्ति के द्वारा ही आता है। ज्ञान का कार्य बदलना नहीं, वरन जो जिस रूप में है उसे उसी रूप में दिखा देना है। ज्ञान माने होता है प्रकाश। प्रकाश का कार्य किसी वस्तु को बदल देना नहीं है। प्रकाश में व्यक्ति बदल नहीं जाता, अपितु जो व्यक्ति जैसा है वैसा ही दिखाई देता है। निर्गुण निराकार के रूप में जो अव्यक्त ब्रह्म है, वह विशुद्ध ज्ञानमय है, और ऐसा ज्ञानमय ब्रह्म प्रत्येक हृदय में विद्यमान होते हुए भी केवल प्रकाशक के रूप में रहता है। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। प्रश्न यह है कि ज्ञानमय ईश्वर, प्रकाशक ईश्वर बदलता है कि नहीं? तो इसका उत्तर रामायण तथा गीता दोनों में लगभग एक सा ही दिया गया है। दोनों ही ग्रंथों में कहा गया कि प्रकाश विषय नहीं होगा। संसार में जो प्रकाश हो रहा है, उसमें बैठकर अगर रामायण की कथा कही जाए तो प्रकाश बढ़ नहीं जाएगा, और अगर कोई भीषण भयंकर भाषण देने लगे तो प्रकाश घट नहीं जाएगा। निर्गुण निराकार ज्ञानमय ब्रह्म के बारे में गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः। अर्जुन, मैं समस्त प्राणियों में समरूप से विद्यमान हूँ, न मेरा किसी से द्वेष है और न ही किसी से प्रेम। रामायण में भी ठीक इसी सिद्धांत को दोहराते हुए कहा गया कि यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, गहई न पाप पुनः गुण दोषु। शुद्ध ज्ञानमय ब्रह्म न तो किसी से राग करता है न किसी से द्वेष। वह किसी का पक्ष नहीं लेता है।
यही उसका स्वरूप है। किंतु भाई, इस ज्ञान के द्वारा क्या व्यक्ति की समस्या का समाधान हो सकता है? हाँ, इस रूप में तो हो ही सकता है कि केवल ज्ञान के माध्यम से ब्रह्म से अपनी अभिन्नता का हम चिंतन करें और चिंतन करते हुए हम भी अपने आप में समत्व में स्थित होकर राग द्वेष से मुक्त हो जाएं। इस तरह व्यक्तिगत रूप से हम तो उन परिस्थितियों से भले ही ऊपर उठ जाएंगे, पर समाज में तो परिस्थितियां जो की त्यों बनी रहेंगी। एकत्व का ज्ञान व्यक्ति विशेष को भले ही अपने स्वरूप का बोध करा दे, परंतु समाज की समस्याओं का समाधान नहीं देता। इसीलिए व्यक्ति के सामने मुख्य प्रश्न यही है कि इसका समाधान कैसे हो, और इसका समाधान रामचरितमानस में बड़े अनोखे रूप में दिया गया है। भगवान कहते हैं कि मेरे मन में न तो किसी के प्रति राग है और न ही द्वेष, लेकिन भाई, जब उनमें राग नहीं है तब फिर हमारी और उनका ध्यान ही क्यों जाएगा? और जब द्वेष नहीं है तो बुराई को मिटाने की चेष्टा वे क्यों करेंगे? बस यहीं पर भक्ति और वैराग्य की भूमिका सामने आ जाती है। भक्ति की भूमिका है ईश्वर में राग उत्पन्न करना, तथा वैराग्य की भूमिका रोष उत्पन्न करना है। जब ब्रह्म में राग उत्पन्न होगा तो वह हमसे प्रेम करेगा, और जब क्रोध उत्पन्न होगा तो हमारी बुराइयों को मिटाएगा। इसीलिए हमें राग और रोष रहित ईश्वर की नहीं, बल्कि राग और रोष युक्त ईश्वर की आवश्यकता है। भगवान राम को राग की प्रेरणा देती हैं श्री सीता जी, तथा रोष की प्रेरणा देते हैं श्री लक्ष्मण जी। परंतु भगवान राम अपने स्वभाव के अनुसार बार बार अपने स्वरूप में लौट आते हैं। आपने लक्ष्मण जी की भूमिका पर ध्यान दिया होगा। जब देखिए तब वे भगवान राम को क्रोध करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। भगवान राम समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं। अपने मित्रों से प्रभु ने पूछा कि समुद्र को कैसे पार करें। विभीषण जी ने भगवान राम से कहा, प्रभु, समुद्र तो आपका कुलगुरु है, अतः आप समुद्र के किनारे बैठकर प्रार्थना करें। आपकी प्रार्थना सुनकर समुद्र आपको मार्ग दे देगा और तब आपकी सारी सेना पार हो जाएगी। मेरी दृष्टि में समस्या का यही उपयुक्त समाधान है। भगवान राम ने विभीषण की सलाह सुनकर उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, सखा कही तुमनी की उपाय, करई दैव जो होई सहाय। मित्र, तुमने बहुत सुंदर उपाय बताया है। अगर दैव सहायक होगा तो सफलता अवश्य मिलेगी। उपर्युक्त प्रसंग में एक विलक्षण सूत्र यह है कि भक्ति देवी लंका में बंदिनी हैं और वे राक्षसियों के द्वारा सताई जा रही हैं, पर भगवान राम अपने समत्व में स्थित हैं। उनका समत्व यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जो श्री लक्ष्मण जी और विभीषण में समत्व स्थापित कर ले, वह ब्रह्म के अतिरिक्त और कौन हो सकता है? क्योंकि लक्ष्मण उनके सगे भाई हैं और विभीषण रावण शत्रु के भाई हैं। वे दोनों उनके दाहिने बाएं बैठे हैं। जैसे ही भगवान राम ने विभीषण की बात की सराहना की तो लक्ष्मण जी उन्हें प्रेरणा देने के लिए तुरंत बोल पड़े। आपने यह तो बहुत देखा होगा कि कोई व्यक्ति सामने वाले को यह प्रेरणा दे कि आप शांत हो जाइए, क्रोध मत कीजिए, पर लक्ष्मण जी भगवान राम से कहते हैं, महाराज क्या कर रहे हैं आप? अरे नाथ दैव कर कवन भरोसा, सो सई सिंधु करई मन रोसा। प्रभु क्रोध कीजिए, इतना कष्ट श्री सीता जी को हो रहा है, आप मित्र की भावना की ही रक्षा करने में लगे हुए हैं। महाराज, इस समय तो क्रोध की आवश्यकता है। लक्ष्मण जी भगवान राम को निरंतर क्रोध के लिए प्रेरित करते हैं और यही उनकी भूमिका है। परशुराम जी के प्रसंग में भी वर्णन आता है कि जब लक्ष्मण जी ने उनसे आड़ी टेढ़ी भाषा में वार्तालाप किया तो उनकी बड़ी तीव्र आलोचना होने लगी। जो लोग श्री लक्ष्मण जी के प्रशंसक थे वे भी उनकी आलोचना करने लगे। जनकपुर वासी तो कहने लगे, छोट कुमार खोट बर भारी। बड़ा भाई तो बड़ा सज्जन है, पर छोटा भाई बड़ा खोटा है। यद्यपि उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि बड़े भाई की जो कृपा उन्हें मिल रही है उसके मूल में भी छोटा भाई ही है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में संकेत किया है कि भगवान राम जब जनकपुर आए तो स्वयं अपनी इच्छा से नहीं आए, अपितु विश्वामित्र की प्रेरणा से आए। उसका भी सांकेतिक अर्थ यही है कि जिसमें इच्छा होती है वह तो स्वयं अपनी इच्छा से काम करता है, पर ज्ञानियों का ब्रह्म तो अनीह है, इच्छाहीन है। जो इच्छाहीन है वह भला कर्म कैसे करेगा?
ज्ञानियों ने कहा कि हम भी अगर ब्रह्म के समान इच्छाहीन बन जाएं तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। पर भक्तों ने इसका एक दूसरा ही उपाय बताया। वही भक्ति तथा ज्ञान का अंतर है। ज्ञान का अर्थ है ईश्वर कैसा है और भक्ति का अर्थ है हमें कैसा ईश्वर चाहिए। ज्ञानी कहता है कि ईश्वर ऐसा है, पर भक्त कहता है कि महाराज आप भले ही कैसे भी हों पर मेरे लिए तो ऐसे बन जाइए। ज्ञानियों ने बताया कि ईश्वर में इच्छा नहीं है, तो भक्तों ने कहा कि यह तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जिसमें अपनी इच्छा होगी ही नहीं वह तो हमारी ही इच्छा पूरी करेगा। रामायण में दो परस्पर विरोधी दिखाई देने वाली बातें कही गई हैं। एक में तो लिखा गया कि एक अनीह अरूप अनामा, भगवान में इच्छा नहीं होती, और दूसरे स्थान पर कहा गया कि निज इच्छा प्रभु अवतरई, भगवान अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं। पहले कह दिया कि भगवान में इच्छा नहीं है, फिर कहा गया कि भगवान अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं, पर दोनों का सूत्र यही है कि यद्यपि ब्रह्म है इच्छा रहित, पर जब भक्त लोग उसमें अपनी इच्छा को बैठा देते हैं तब ब्रह्म कहता है कि भाई जो तुम्हारी इच्छा है वही मेरी इच्छा है। यद्यपि बेचारा जीव तो भगवान से नहीं कह पाता कि आपकी इच्छा मेरी इच्छा है, पर ईश्वर भक्तों से यह कहने के लिए प्रस्तुत है कि तुम्हारी इच्छा मेरी इच्छा है। विश्वामित्र संत हैं, उनकी इच्छा है कि भगवान राम धनुष यज्ञ में पधारें। वे श्री राम से कहते भी हैं कि तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देख जाई, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथा। श्री राम विश्वामित्र के साथ जनकपुर आ गए। आकर नगर के ही बाहर ठहर गए। यद्यपि ईश्वर जनकपुर की आम्र वाटिका में विराजमान है, पर इतना होते हुए भी नगरवासी तो दर्शनों से वंचित हैं। अतः गोस्वामी जी नगरवासियों को दर्शन दिलाने के लिए एक अन्य युक्ति खोजते हैं। होना तो यह चाहिए था कि भगवान राम विश्वामित्र जी से कहते कि मेरी इच्छा जनकपुर देखने की है, क्या मैं यह नगर देख आऊं? पर गोस्वामी जी कहते हैं लखन हृदय लालसा विशेषी। लक्ष्मण जी हैं वैराग्य, और वैराग्य में लालसा, यह तो वैराग्य के स्वभाव के अनुकूल नहीं है, क्योंकि नगर देखने की इच्छा तो सांसारिक व्यक्ति के मन में आती है, पर यहाँ लालसा वैराग्य में है। लखन हृदय लालसा विशेषी, जाई जनकपुर आई देखी, प्रभु भय बहुरी मुनहि सकुचाही, प्रगट न कहई मनहि मुसुकाही। पर लक्ष्मण जी बोल नहीं रहे हैं, और तब राम अनुज मन की गति जानी। श्री राम ने लक्ष्मण जी के मन की इच्छा को जान लिया। इस पंक्ति पर अगर गहराई से विचार करें तो हमें यह अवश्य दिखाई देगा कि वस्तुतः हमारा मन चारों ओर बिखरा हुआ है, पर अपने मन को ईश्वर के मन से मिलाते नहीं। इसीलिए हमारा संकल्प ईश्वर के द्वारा पूरा नहीं होता। किंतु लक्ष्मण जी में वैराग्य है, उनमें अपनी व्यक्तिगत कोई लालसा तो है नहीं। इसीलिए उनके मन में जब इच्छा आई तो ईश्वर को तुरंत पता चल गया। और जब श्री राम ने लक्ष्मण जी के अंतःकरण की बात को जान लिया, गोस्वामी जी कहते हैं कि तब तो भगत बछलता ही हुलसानी, भगवान राम में भक्त वत्सलता उमड़ पड़ी। इसका सीधा अर्थ है कि अगर किसी बुद्धिमान गणितज्ञ से पूछा जाए कि इस गाय में कितना दूध है, तो वह गणित करके यह तो बता देगा कि इतना दूध है। उसकी गणना के द्वारा हमें यह तो पता चल जाएगा कि वह व्यक्ति बड़ा विद्वान है, लेकिन क्या यह गणित हमारी दूध की आवश्यकता को, हमारी प्यास को पूर्ण कर देगा? इसका सीधा सा उत्तर यही है कि उसके लिए तो दूध चाहिए। दूध प्राप्त करने के लिए हमें एक दूसरी ही पद्धति का आश्रय लेना पड़ेगा। चतुर व्यक्ति जानता है कि गाय के शरीर में दूध भले ही सर्वत्र व्याप्त हो, पर दूध जहाँ से पाया जाता है उसका भी एक केंद्र विशेष है। उन स्तनों से दूध पाने की भी एक विशेष पद्धति है। वस्तुतः जब तक गाय के मन में राग उत्पन्न न हो, ममता उत्पन्न न हो, तब तक वह दूध नहीं देगी, क्योंकि गाय जो दूध देती है वह हमारे आपके लिए नहीं देती, वह तो दूध देती है बछड़े के लिए। यह तो हम स्वार्थी लोगों की चतुराई है कि बछड़े को आगे कर देते हैं और थोड़ा सा दूध उसे पिलाकर बाकी सब हम प्राप्त कर लेते हैं।
इसी प्रकार से ब्रह्म है गायें और उसके अंतःकरण की कृपा तथा वात्सल्य का दूध जनकपुर वासियों को भी मिले, इसीलिए लक्ष्मण रूप बछड़े ने सामने होकर ममता जागृत कर दी। भगवान राम विश्वामित्र जी से बड़े संभाल कर बोले, क्योंकि मुनि लोग भाषा को तुरंत दूसरी दिशा में मोड़ देते हैं। अगर प्रभु कहते कि मैं नगर देखना चाहता हूँ, तो विश्वामित्र जी तुरंत कह देते, क्या अब तुम में भी इच्छाएं उत्पन्न हो गई? इसीलिए भगवान ने सावधानी की भाषा में कहा, महाराज, नाथ लखनपुर देखन चाही। लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं। विश्वामित्र जी ने कहा, जब लक्ष्मण देखना चाहते हैं तो उन्हीं को बोलना चाहिए, तुम क्यों बोल रहे हो? भगवान राम ने कहा, महाराज, लक्ष्मण के सामने समस्या यह है कि प्रभु सकोच डर प्रगट न कही। वे आपके डर और संकोच के मारे बोल नहीं पा रहे हैं, इसीलिए यह कार्य मैंने ले लिया है। आप मेरे प्रति दयालु हैं, इसीलिए मैं विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करता हूँ कि लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं। विश्वामित्र जी ने कहा, ठीक है, तो मैं लक्ष्मण को आज्ञा दे दूँ कि वे नगर जाकर देख आवें। लेकिन प्रभु ने कहा, नहीं महाराज, आज्ञा तो आप मुझे दीजिए। मुनि जी ने जानना चाहा कि क्या तुम भी नगर देखना चाहते हो? उन्होंने कहा, नहीं गुरुदेव, देखना मैं नहीं चाहता हूँ। तब फिर आज्ञा लेकर क्या करोगे? भगवान राम ने तुरंत कहा, जो राउर आयसु मई पावो, नगर दिखाई तुरत लय आवो। महाराज, ये देखना चाहते हैं, पर कोई दिखाने वाला भी तो होना चाहिए। यहाँ पर देखना और दिखाना, यह तो बड़ी विचित्र सी गुत्थी मालूम हो रही है, क्योंकि व्यवहारिक अर्थों में अगर देखा जाए तो जनकपुर के लिए जितने नए लक्ष्मण जी हैं, उतने ही नए भगवान राम भी हैं। यदि कोई जनकपुर वासी आकर यह कहे कि तब तो ठीक है, पर जब राम और लक्ष्मण दोनों ही नए हैं, तब फिर लक्ष्मण जी स्वयं भी देख सकते हैं। किंतु प्रभु का अभिप्राय बड़ा मधुर था। भगवान राम का तात्पर्य था कि महाराज, मुझसे बढ़कर जनकपुर को जानने वाला कोई है ही नहीं। इस नगर का रहस्य जितना मुझे ज्ञात है, उतना किसी अन्य को नहीं, क्योंकि यह नगर श्री सीता जी का है। श्री सीता जी के जो अनेक परिचय हैं, उनमें से एक परिचय है कि वे माया हैं। भगवान कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं, दैवई हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। और भगवान राम ने तो महाराज मनु से श्री सीता जी का परिचय देते हुए यही कहा भी था कि आदि शक्ति जही जग उपजाया, सो अवतर ही मोर यह माया। प्रभु का अभिप्राय है, महाराज, इस माया नगर के रहस्य को मुझे छोड़कर और कोई जानता ही नहीं है। इसीलिए इसे तो जीव अपनी आँखों से नहीं, मेरी आँखों से देखे। और इसका तात्पर्य यह है कि जादू को दर्शक अपनी आँखों से देखना चाहे तो भी देख सकता है, पर उसे जादूगर की आँख से देखना, यह बहुत बड़ी बात है। विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर कहा, आप दोनों जाइए, पर नगर देखने के लिए नहीं, बल्कि जाय देखी आवहु नगर, सुख निधान दऊ भाई, करहु सफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। उनका अभिप्राय था कि मैं जानता हूँ कि लक्ष्मण जी वस्तुतः नगर देखना नहीं चाहते, वे तो तुम्हें दिखाना चाहते हैं, इसीलिए तुम उन्हें नगर दिखाओगे और वे जनकपुर के जीवों को तुम्हें दिखाएंगे। यह तो बहुत बढ़िया संयोग है कि ईश्वर की आँखों से जीव देखे और जीव की आँखों से ईश्वर देखे। अगर यह विनिमय किसी प्रकार से हो जाए, तब तो बस आनंद ही आनंद है। जनकपुर वासियों को प्रभु का दर्शन भी लक्ष्मण जी की कृपा से ही मिला, और आगे चलकर धनुष भी इन्हीं की कृपा से टूटा। धनुष यत्न में ब्रह्म तो अपने स्वभाव के अनुसार मात्र दृष्टा बन गया, इच्छा रहित बन गया। वहाँ पर भगवान राम न तो उठ रहे हैं और न ही धनुष को तोड़ रहे हैं। तब श्री लक्ष्मण जी की वही क्रोध की भूमिका हमें दिखाई देगी। गोस्वामी जी ने कहा कि यद्यपि क्रोध में श्री लक्ष्मण जी के होंठ फड़क रहे हैं, माखे लखन कुटिन भय भोहें, रदपट फरकत नयन रिसोहें, पर उस क्रोध का उद्देश्य श्री राम में क्रोध उत्पन्न करना है। और लक्ष्मण जी के क्रोध का परिणाम यह हुआ कि डगमगानी मही दिग्गज डोले, पृथ्वी डगमगा गई। भगवान राम ने बाद में पूछा, लक्ष्मण, तुम धनुष तोड़ने के लिए क्रोध कर रहे थे या पृथ्वी डिगाने के लिए?
लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु मैंने पृथ्वी को डिगाने के लिए भाषण थोड़े ही दिया था, फिर किसके लिए दिया था? उन्होंने कहा, प्रभु मैंने देखा कि यहाँ पर दो ही अड़िग हैं, एक तो जड़ धनुष और दूसरे साक्षात ब्रह्म। मैं तो चाहता था कि आप में जरा स्फूर्ति उत्पन्न हो, चेतना उत्पन्न हो, तब आप लोगों की समस्या का समाधान देने के लिए उठें। वस्तुतः मैं तो इसीलिए क्रोध कर रहा था। लक्ष्मण जी का तात्पर्य यह था, यह धनुष इतने लोगों को पीड़ा पहुंचा रहा है, श्री जनक जी को कष्ट दे रहा है, श्री सीता जी को दुखी कर रहा है। क्या अब भी आप शांत भाव से उसी रूप में ब्रह्मत्व में बैठे रहेंगे? लक्ष्मण जी के क्रोध का परिणाम होता है कि भगवान राम उठकर धनुष तोड़ते हैं और उसके पश्चात जनकपुर वासियों की समस्या का समाधान होता है। आगे चलकर जब परशुराम जी आ गए तब जनकपुर वासी पुरानी बातों को भूलकर एक स्वर से कहने लगे, थर थर काँपहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। बड़ा भाई तो इतना सज्जन है, पर छोटा भाई बड़ा खोटा है। जनक जी घबरा गए। स्वयं तो उन्हें लक्ष्मण जी से बोलने में बड़ा डर लग रहा है, पर उन्होंने भगवान राम की ओर देखकर कहा, मष्ट करहु अनुचित भल नाही। इस बालक को रोकना चाहिए, यह अनुचित बोल रहा है। अब प्रभु के समक्ष समस्या यह है कि जब जनक जैसे बड़ों से लेकर छोटों तक सभी लोग आलोचना कर रहे हैं, तब न रोकना उपयुक्त नहीं होगा। इसीलिए भगवान राम ने वाणी से तो कुछ नहीं कहा, पर उनकी भौहें जरा टेढ़ी हो गई। नयन तरेरे राम। जब नयन तरेर कर उन्होंने लक्ष्मण जी की ओर देखा तो लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए जाकर विश्वामित्र जी के पास खड़े हो गए। प्रभु ने बाद में पूछा, लक्ष्मण जब मैंने आज धनुष यज्ञ में तुम्हारी ओर देखकर भौहें टेढ़ी की तो तुम मुस्कुराने क्यों लगे थे? तुम्हें तो संकोच लगना चाहिए था कि मैंने भरी सभा में तुम्हारे प्रति नेत्र तरेर कर देखा। लक्ष्मण जी ने कहा, नहीं महाराज, मुझे तो प्रसन्नता यह सोचकर हुई कि चलिए आज ब्रह्म भी रोष करने लगा है। अभी तक तो राक्षसों का इतना अत्याचार होता रहा, फिर भी आप शांत रहे, किंतु अब मुझे यह संतोष है कि चलो आज मेरी ओर देखकर यह जो क्रोध की भूमिका बनी है, भविष्य में यही दृष्टि लोक कल्याण की ओर आपको प्रेरित करेगी। बुद्धि के द्वारा तो कोई भी सम हो सकता है, पर हृदय के द्वारा कभी कोई सम नहीं हो सकता। बुद्धि और तर्क के द्वारा आप समता का प्रदर्शन तो कर सकते हैं, पर अगर कोई यह कह दे कि आप सबसे बराबर बराबर प्रेम कीजिए, तो ऐसा संभव कदापि नहीं होगा, क्योंकि हृदय का धर्म प्रेम है, और जब हृदय की बातचीत होगी तो उसमें समता नहीं रह पाएगी। इस संदर्भ में किष्किंधा कांड में बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। भगवान राम से जब हनुमान जी का मिलन हुआ तो हनुमान जी को हृदय से लगाकर प्रभु ने तुरंत कह दिया, सुनु कपि जिय मानसी जनि ऊना, तई मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। हनुमान तुम तो मुझे लक्ष्मण से दूने प्यारे हो। हनुमान जी को हंसी आ गई। उन्होंने कहा, प्रभु आज तक तो यही सुना था कि आप सम हैं, पर क्या आपके यहाँ भी दूना चौगुना होने लगा? क्योंकि ब्रह्म के रूप में तो आपको यही कह देना चाहिए था कि तुम और लक्ष्मण एक ही जैसे प्रिय हो। हनुमान जी को यह भाषा इतनी प्रिय लगी कि जब लंका में श्री सीता जी ने उन्हें उलाहना देते हुए कहा कि हनुमान क्या प्रभु ने मुझे भुला दिया, तो हनुमान जी ने कहा, नहीं माँ, भुला नहीं दिया, प्रभु तो प्रेम करते हैं। आप रामायण उठाकर पढ़ेंगे तो आपको यह प्रतीत होगा कि प्रभु ने जिस पद्धति में हनुमान जी से कहा था, हनुमान जी ने भी ठीक उसी पद्धति में श्री सीता जी को उत्तर देते हुए कहा, जनी जननी माँ नहु जिय ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। माँ, आप उनसे जितना प्रेम करती हैं, प्रभु उससे दूना प्रेम आपसे करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि हृदय की परिपाटी तो रस की परिपाटी है, राग की परिपाटी है, पक्षपात उसका स्वभाव है। अब इस पर हम और आप जरा गहराई से विचार करके देखें। बुद्धिगत ब्रह्म का जो सत्यत्व है, उसे सूत्र रूप में हम इस तरह कह सकते हैं कि यह जो सृष्टि है, इसके विषय में दो मान्यताएं हैं। भौतिक विज्ञान की मान्यता है कि यह जड़ का विकास है।
विकासवाद के ग्रंथों के माध्यम से हमें और आपको ऐसा ज्ञात होता है, लेकिन जब तुलसीदास जी से पूछा गया कि यह क्या है, तब इसका उत्तर देते हुए उन्होंने विनय पत्रिका में कहा कि रघुपति भगति बारी छालित चिल, बिन प्रयास ही सूझई, तुलसीदास कह चिठ विलास जग, बूझत बूझत बूझे। यह जड़ सृष्टि जो है यह चैतन्य का विलास है। इस प्रकार यह दो मत हो गई। अब प्रश्न यह है कि यह सृष्टि जड़ का विकास है कि चैतन्य का विलास। भौतिक विज्ञान की दृष्टि से देखें तो जड़ का विकास है और आध्यात्मिक विज्ञान की दृष्टि से देखें तो चैतन्य का विलास है। हम दोनों ही सिद्धांतों का उपयोग कर सकते हैं। जो जड़ पदार्थ दिखाई देते हैं उनमें एक नियम है और उस नियम को जानकर ही भौतिक विज्ञान का विकास संभव होता है, क्योंकि जितने भी आविष्कार होते हैं वे पहले बुद्धि के माध्यम से ही तो होते हैं। माने इसका तात्पर्य है कि पहले बुद्धि के द्वारा प्रकृति के नियम को जान लिया जाए और फिर उस सिद्धांत का व्यवहार में उपयोग किया जाए। यही भौतिक विज्ञान का विकास है। आध्यात्मिक विज्ञान की मान्यता है कि जो जड़ में सामर्थ्य दिखाई दे रही है उसके पीछे एक चेतन तत्व विद्यमान है। जैसे आप जड़ में से सामर्थ्य प्रकट करते हैं, वैसे ही उस चेतन को प्रकट कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप चेतन को प्रकट नहीं करेंगे तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। किंतु एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि जड़ प्रकट होता है नियम से, लेकिन भीतर वाला जो ईश्वर है वह कैसे प्रकट होगा? उस ईश्वर को प्रकट करने का सिद्धांत बताया शंकर जी ने। वर्णन आता है कि देवताओं में विवाद होने लगा कि ईश्वर कहाँ मिलेगा। उस समय सब ने ईश्वर की प्राप्ति के अलग अलग स्थान बताए। बैठे सुर सब करही विचारा, कहाँ पाई प्रभु करई पुकारा। पुर बैकुंठ जान कह कोई, कोऊ कह पय निधि बस प्रभु सोई। पर जब निर्णय नहीं हो सका तब अंत में देवताओं ने शंकर जी की ओर देखा। महाराज, आप क्यों चुप बैठे हैं? आप ही जरा बताइए कि ईश्वर कहाँ है। उस समय शंकर जी ने भी ठीक यही बात कह दी जो वाल्मीकि जी ने कही है। उन्होंने कहा कि आप लोग पूछ रहे हैं ईश्वर कहाँ मिलेगा, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि देश काल दिसि विदिसहु माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। क्या कोई ऐसा स्थान है जहाँ प्रभु ना हो? इसीलिए रामायण के इन दोनों सूत्रों की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। रामचरितमानस के प्रारंभ में आप पढ़ेंगे कि पार्वती जी ने कथा सुनने के पूर्व जो प्रश्न भगवान शंकर से किया उसमें उनका अंतिम प्रश्न है, बहुरी कहु करुणायतन कीन्ह जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गवने निज धाम। महाराज, मैंने सुना है कि भगवान राम समस्त लीलाओं को पूर्ण करने के बाद अपनी सारी प्रजा को साथ लेकर अपने धाम में चले गए। यह तो सचमुच बड़े आश्चर्य की बात है। इसका कारण क्या है? पर विचित्रता यह है कि पार्वती जी के सारे प्रश्नों का उत्तर तो भगवान शंकर ने दे दिया, पर इस अंतिम प्रश्न का उत्तर कहीं नहीं है। इतना ही नहीं, अंतिम प्रश्न का उत्तर न देने के बाद भी शंकर जी कहते हैं, पार्वती कछुक राम गुण कहु बखानी, अब का कहो सो कहु भवानी। मैंने भगवान राम के कुछ गुण सुनाए, अब बताओ क्या सुनाऊं? उस समय पार्वती जी को कहना चाहिए था कि महाराज, आप मेरे अंतिम प्रश्न को तो भूल ही गए, अब उसका भी उत्तर दे दीजिए। किंतु भगवान शंकर ने जो उत्तर नहीं दिया उसका तात्पर्य है कि भगवान शंकर ने अगर यह बताया होता कि भगवान किसी लोक विशेष से आते हैं तब तो वे उनके जाने का भी वर्णन करते, किंतु भगवान शंकर ने ऐसा नहीं किया। उनका तात्पर्य है कि जो सर्वव्यापक है उनके आने की बात कहाँ से होगी, और जब आने की बात नहीं है तो फिर जाने की भी बात कैसे कही जाएगी। इस प्रकार मानो भगवान शंकर पार्वती जी की परीक्षा ले रहे थे कि अगर इन्होंने कथा ध्यान से सुनी होगी
तो फिर पार्वती यह बिल्कुल नहीं पूछेंगी कि वे कैसे गए। शंकर जी देखना चाहते थे कि यह तत्व श्रोता की समझ में आया कि नहीं। देवताओं ने कहा, महाराज, हम लोगों ने बहुत सुना और पढ़ा है कि ईश्वर सर्वत्र रहता है, पर इतने ज्ञान मात्र से हमारी समस्या कैसे समाप्त हो। तब भगवान शंकर ने कहा कि भाई, न तो ईश्वर के पास जाना है और न ही उसको कहीं से चलकर आना है, वह तो यहीं पर है, बस केवल उसको प्रकट करना है। शंकर जी ने बताया कि अगर आप ईश्वर को प्रकट करें तो समस्या का समाधान हो जाएगा। महाराज, उसके प्रकट करने का नियम क्या है? क्योंकि भौतिक पदार्थ से बिजली को प्रकट करने के लिए तो विज्ञान के कुछ नियम हैं। शंकर जी ने कहा, भाई, सृष्टि में शक्ति तो प्रकट होती है नियम से, पर वह ईश्वर नियम से नहीं बल्कि प्रेम से प्रकट होता है। अग जग मय सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमि आगी। यही अव्यक्त ईश्वर जब अवतरित होता है तो उसमें आना जाना सब दिखने लगता है। भगवान राम जब वाल्मीकि जी से मिले तो पूछा गया कि कहाँ से आ रहे हैं। बोले, अयोध्या से। और रहेंगे कहाँ? चित्रकूट में। पर इस आने जाने का तात्पर्य बड़ा रहस्य युक्त है। आइए थोड़ा सा उसके अंतरंग तत्व पर विचार करें। अयोध्या से श्री राम निकाल दिए गए और इसका तात्पर्य है कि ईश्वर हमारे जीवन से अत्यंत निकट रहकर भी ऐसा लगता है कि न जाने कहाँ दूर खो गया है। निकट ही रहत दूरी जनु खोयो। ईश्वर तब खो जाता है जब मंथरा श्री राम तथा भरत के प्रति कैकई के मन में भेद बुद्धि उत्पन्न करती है। यद्यपि श्री भरत और भगवान राम तो जीव तथा ब्रह्म के समान बिल्कुल एक ही जैसे हैं। जीवो ब्रह्मैव नापरः। एक जैसा ही उनका स्वभाव है, शील है। और भगवान राम तो यह मानते हैं कि भरत तथा मुझ में कोई भेद है ही नहीं। उत्तरकांड में वर्णन आता है कि भरत जी के मन में प्रभु से कुछ पूछने की इच्छा आई। तब उन्होंने श्री हनुमान जी की ओर देखा। दूसरी ओर प्रभु ने भी श्री हनुमान जी की ओर देखकर जानना चाहा कि क्या कुछ पूछना चाहते हो। हनुमान जी ने कहा, नहीं महाराज, मैं तो नहीं, पर हाँ, श्री भरत जी पूछना चाहते हैं। नात भरत कछु पूछन चहही, लेकिन प्रश्न करत मन सकुचत अहही। हनुमान, तुम तो जानते हो कि भरत और मुझ में कोई भेद नहीं है। तत्पश्चात प्रभु ने भरत जी की ओर देखकर कहा कि भरत, बताओ तुम्हारे मन में क्या संदेह है। लेकिन फिर तो भरत जी ऐसे बोले कि उस समय उन्होंने जो शब्द कहा उनको पढ़कर ऐसा लगता ही नहीं है कि ये शब्द श्री भरत के मुख से कभी निकल सकते हैं। उन्होंने कहा, महाराज, नाथ न मोहि संदेह कछु, सपने हूँ शोक न मोह। प्रभु, मेरे जीवन में जागने की तो बात ही क्या, स्वप्न में भी न तो शोक है, न मोह है और न ही भ्रम है। हनुमान जी तो भरत जी का मुंह ताकने लगे कि अभी अभी तो प्रश्न करना चाहते थे और अब कह रहे हैं कि सपने में भी संदेह नहीं है। प्रभु ने पूछ लिया, भरत, तुम तो ऐसी भाषा कभी नहीं बोलते थे। तुम सर्वदा पापो हम पाप कर्मा हम वाली भाषा ही बोलते थे। तुम्हारे मुंह से तो यही निकलता था कि मो समान को पाप निवासु। लेकिन आज यह क्या हो गया? भरत जी ने कहा, महाराज, मेरी अपनी भाषा तो यही है, पर अभी अभी आपने कहा है कि मुझ में और भरत में अंतर नहीं है। अब भी अगर मैं आप अपने कुछ दोष स्वीकार करूं तो वह आप में भी माना जाएगा। जब मैं आपसे अभिन्न हूं तो फिर मुझ में ही कोई दोष नहीं है। मैं भी शुद्ध ब्रह्म स्वरूप हूँ। नाथ न मोहि संदेह कछु, सपने हूँ शोक न मोह। केवल कृपा तुम्हारी ही, चिदानंद संदोह। प्रभु, यह सब आपकी ही कृपा है। इसका अभिप्राय है कि भरत और श्री राम तो अभिन्न हैं, किंतु जैसे कैकई के जीवन में मंथरा दोनों में भेद उत्पन्न कर देती है, उसी प्रकार भेद बुद्धि के रूप में जब मंथरा हमारे आपके जीवन रूपी अयोध्या में आ जाती है तो स्वार्थपरता और लोभ उत्पन्न कर देती है। तब ईश्वर हमारे जीवन से दूर चला जाता है। जब हमारे जीवन में दुर्गुण, दुर्विचार, भेद बुद्धि और स्वार्थ आता है तो ईश्वर दूर चला जाता है। और फिर ईश्वर वाल्मीकि जी से पूछता है कि मैं वहाँ से तो निकाल दिया गया हूँ तथा अब कहीं रहना चाहता हूँ। साथ ही वह आश्वासन देता है कि आप केवल स्थान बता दें, कुटिया तो मैं बना लूँगा। यह ईश्वर की बड़ी कृपा है।
जो वह कहता है कि केवल स्थान बताइए, उसके पश्चात आपके अंतःकरण के निर्माण का भार भी मैं आप पर नहीं दूंगा, अपितु उसके निर्माण का भार भी मैं ही ले लेता हूँ। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि जब ईश्वर भक्ति और वैराग्य सहित हमारे जीवन में आता है, तब तो हमारे हृदय में उसके होने का अनुभव होता है, पर जब हमारे अंतःकरण में स्वार्थपरता आती है तो ईश्वर हमारे जीवन से दूर चला जाता है। वाल्मीकि जी ने जो 14 प्रकार की साधनाएं बताई, उनका अभिप्राय है कि यद्यपि ईश्वर है तो अव्यक्त रूप में, लेकिन यह हमारे अंतःकरण में ही अव्यक्त से व्यक्त होता है। श्री सीता जी और लक्ष्मण जी के द्वारा, पहले भक्ति रूपा सीता जी के द्वारा प्रीति उत्पन्न हो और श्री लक्ष्मण जी के द्वारा रोष उत्पन्न हो। राग तथा रोष उत्पन्न होने के बाद हमारे हृदय में रहने वाला ईश्वर पक्षपाती बने। इस प्रकार निष्पक्ष ईश्वर पक्षपाती बनकर हमारी समस्याओं का समाधान करे। यही वाल्मीकि और भगवान श्री राम के संवाद का मूल सूत्र है। इसकी विस्तृत चर्चा हम कल से प्रारंभ करेंगे। नारायण नारायण।